बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर सिलाई करने वाले की सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम, जो कि आप जब भी शर्ट सिलाई करते हो आपको ये 3 बड़े मसले लाजमी होते हैं और इनकी आपको शिकायत भी मिलती है कि हमारी यहाँ से इस तरह से फ़िटिंग, यहाँ से इस तरह से कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, शर्ट पीछे को जा रही है और आर्म होल के अंदर झोल आ रहा है और बाजू आपकी फ़िट नहीं बैठते, कमर की फ़िटिंग सही नहीं आती। इन मसलों का सल्यूशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी और आपको समझ भी आ जाएगा। तो आपके पास कपड़ा हो या ना हो, हमने कपड़े का वेस्ट नहीं करना। आपने अखबार लेना है सिर्फ 10 रुपये का। 10 रुपये के अखबार पर आपको मैं सिखाऊंगी मुकम्मल शर्ट की कटिंग और बाजू की कटिंग भी बताऊंगी इंशाल्लाह। और बाजू की कटिंग आपको इस तरीके के साथ बताऊंगी, बहुत ही आसानी से आपने गुलाई कर लेनी है, आपको कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होनी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। चलें आएँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, बार बार बता रही हूँ तभी आपको समझ आएगी। आपने क्या करना है, आपके पास शर्ट रखी हुई है, आपने उसके तीरे का नाप करना है। तीरा आपके पास है 13 इंच, तो आपने उसको 14 कर लेना है, 1 इंच बढ़ा लेना है। फिर 14 का आपने हाफ़ करना है, तो हाफ़ उसका आएगा 7 इंच। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 7 इंच पर एक निशान लगा दिया है मैंने। ठीक है, हाफ़ इंच हमने एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है ताकि हम जब सिलाई करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला स्टेप, शोल्डर की जो कटिंग होती है, जो कंधा होता है आपका। अब कंधा हमारे पास है 9 इंच, लेकिन मैं 9 पर निशान नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 8 इंच पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 इंच कम क्यों कर दिया है, लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने शोल्डर 1 इंच कम यहाँ पर निशान क्यों लगाया है और हमारा जो बिल्कुल पूरा परफेक्ट 9 इंच में किस तरह से इसको करूँगी यहाँ पर निशान लगाकर। तो हमने शोल्डर का निशान लगा दिया है 8 इंच पर और हमने एक सीधी लाइन भी ड्रॉ कर ली है। वो किस लिए की है, उसके ऊपर हम लगाएंगे चेस्ट की फिटिंग के निशान। अब हमारी कमर, चेस्ट और हिप की 3 निशान होते हैं, सिर्फ ये 3 फिटिंग आपने समझनी है। तो अगर आपने ये 3 फिटिंग के निशान समझ लिए तो आपकी क्या होगी, शर्ट की कटिंग मुकम्मल समझो आपने सीख ली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो फ़िटिंग होती है ये कि हर किसी को लगाना नहीं आते इनके निशान, और फिटिंग अगर किसी की फ़िट बिल्कुल आ जाए ना शर्ट सिलाई हुई, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से मैं क्लोज़ कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए और निशान नज़र भी आ जाएँ। तो एक लाइन तो हमने लगा ली है जहाँ पर हमारी चेस्ट की फ़िटिंग के निशान लगेंगे। अब इससे नीचे हमने 2 निशान और लगाने हैं। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक 6 इंच पर निशान लगाऊंगी, जहाँ पर हमारी आप किसी की भी कोई भी शर्ट आप सिलाई करो तो आपने ये निशान तो सेम इसी तरह से ही लगाने हैं। एक आपने 6 पर और एक 12 पर, मैंने साथ में लिख भी दिया है ताकि आपको नज़र भी आ जाए और समझ भी आ जाए कि आपने किस तरह से निशान लगाने हैं। यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, तो हमने सिर्फ 3 लाइनें लगानी हैं क्योंकि हमारी शर्ट की 3 फिटिंग होती हैं, तो इसीलिए हमने लाइन भी 3 ही लगानी है। अब हम एक सबसे नीचे लाइन लगा लेंगे 12 इंच पर। अब यहाँ पर मैंने 12 रखा है, ये नॉर्मली चौक जो होता है ना सबके 12 होते हैं, आप इसको 13 या 14 भी कर सकते हो शर्ट के हिसाब से। जिनके आपके पास कोई भी नाप वाली शर्ट हो तो आप उसका नाप करके आप उतना ही रख सकते हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मली जो होता है 12 होता है सबका, तो इसीलिए मैंने 12 इंच पर निशान लगा दिया है। ठीक है, मीन्स जो चौक होता है ना शोल्डर के नीचे से आपके जहाँ पर हिप की फिटिंग के निशान होते हैं वहाँ तक का मैं बता रही हूँ। 3 लाइनें हमने लगा ली हैं। अब हमारी जो है चेस्ट की फ़िटिंग वो हमारे पास है 18 इंच। ठीक है, आपके पास जितनी भी हो आपने उतनी ही लेनी है। मेरे पास थी 18 इंच, 18 का हाफ़ किया तो 9 इंच आया। एक मैंने 9 पे लगा दिया, दूसरा मैंने 10 इंच पर निशान लगा दिया। अब जो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है इसको आप बढ़ा भी सकते हो, मीन्स 10.5 या 11 इंच भी कर सकते हो। दबाव के लिए जो हम अंदर कपड़ा रखते हैं उसे आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, लेकिन 1 इंच से कम नहीं करना। 1 इंच से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। अब हम नीचे निशान लगाएंगे इसके ऊपर कमर की फ़िटिंग के निशान। तो कमर हमारे पास थी 16 इंच, तो उसको मैंने हाफ़ करके एक 8 पर और एक 9 पर निशान लगा दिया है। मैंने साथ यहाँ पे लिख भी दिया है 8 और 9 इंच। ठीक है, इस तरह से आपने स्केल को रखते हुए निशान लगा देने हैं। 2-2 हमने निशान लगा दिए हैं, एक सिलाई का और एक कटिंग का। अब ऐसे ही हम नीचे हिप की फ़िटिंग के निशान भी लगा देंगे। हिप की फ़िटिंग भी हमारे पास थी 18, तो उसका भी मैंने हाफ़ करके 9 और 10 पे निशान लगा दिया है। अब जो ये हमने 2-2 निशान लगाए हैं इनको हमने आपस में मिला देना है। अब मिलाना किस तरह से है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आपने चेस्ट की फ़िटिंग को कमर के साथ मिला दिया और कमर की फ़िटिंग को नीचे हिप के साथ, ऐसे आपने मिला देना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आपकी जो है फ़िटिंग कमर की आएगी और बहुत ही परफेक्ट किस्म की। ठीक है,
तो अब हमने ये कटिंग का निशान तो लगा लिया है, अब सिलाई का निशान जिसके ऊपर हमने सिलाई लगानी होती है। ये देखें इस तरह से आपने इसको भी ऐसे मिला देना है। कमर की फ़िटिंग को अब नीचे हमने यहाँ पे इस जो हमने निशान लगाए थे उनके साथ मिला देंगे। बिल्कुल अब हमारे ये निशान तो हो गए बिल्कुल परफेक्ट तैयार। एक आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से लगाने हैं। अगला स्टेप कि आर्म होल की जो कटिंग होती है वो किस तरह से आपने करनी है, उसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है आपने, बिल्कुल परफेक्ट एक टेलर की तरह आप किस तरह से घर पर बैठकर खुद कटिंग कर सकते हैं। तो आपसे कोई कह ही नहीं सकता कि आपकी जो शर्ट है इसकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं है या इसकी गुलाई में कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपने सिर्फ सेम इसी तरह से निशान लगाने हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 मतलब 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है। 2.5 इंच का जो हमने निशान लगाया है वो इसीलिए लगाया है क्योंकि आपकी जो गुलाई है वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारे जो चेस्ट की फिटिंग जो निशान लगा हुआ है ना, सबसे फर्स्ट वाला 9 इंच का निशान, यहाँ से आपने गुलाई शुरू करनी है ऊपर 2.5 इंच तक। ठीक है, 2.5 इंच से ऊपर ना जाए और वहाँ इसको आपने कर या तो हाथ आप कर सकते हो, लेकिन आपको मुश्किल लगता है आपने 50 रुपये का या 40 रुपये का इस तरह का आपने एक हेयर बैंड लेना है और इस हेयर बैंड की मदद से आप आर्म होल की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये देखिए अब मैं इसको रखूँगी जहाँ पर हमारी जो चेस्ट की फिटिंग का 9 इंच पे निशान लगा हुआ था वहाँ से, और जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर, और इस तरह से हमने इसको घुमा देना है। हमारी माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट हमारी आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब आपने अगला स्टेप कि आर्म होल की जब आपकी कटिंग हो जाए इस तरह से, तो इसके जो आर्म होल की अंदर वाली कटिंग होती है फ्रंट साइड की, वो आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये वाला निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह आपने 1 इंच का निशान लगाना है और ऊपर आपने तीरे पर 1/2 इंच का निशान लगाना है। अब हमने इनको आपस में मिला देना है इस तरह से। जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी जो शर्ट का गला है वो पीछे की तरफ बहुत जाता है, तो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अगर आप बैक वाली साइड को आधा इंच या फिर 1 इंच आप कटिंग कर लोगे ना नीचे की तरफ, तो आपका जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इंशाल्लाह मैं इस पर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगी कटिंग के साथ और आपको सिलाई करके भी दिखाऊंगी कि आपका जो गला है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। आपने किस तरह से शर्ट की कटिंग करनी है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, इस वीडियो को भी आपने फुल देखना है। इससे भी आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि आपने जो आर्म होल की अंदर वाली कटिंग है वो कैसे करनी है, उस चीज़ को आपने समझना है। आपने वीडियो को छोड़कर नहीं भागना, क्योंकि जो बाजू की कटिंग होती है ना, बाजू की फ्रंट साइड की जो कटिंग होती है वो आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। और जो आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग मतलब जो अंदर वाली कटिंग होती है वो फ्रंट साइड की आपने कैसे करनी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने निशान वो हैं किस तरह से लगाने हैं। तो आपने कटिंग बहुत ही आसान तरीके से ऐसे कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो अखबार है इसको हमने कटिंग कर देना है। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। ये देखें आपने इस तरह से बिल्कुल आराम से इसको करना है कि आपका अखबार आगे पीछे ना हो, या आपके पास कपड़ा हो तो उसको भी आपने पिन अप कर लेना है ताकि आप इजीली कटिंग, जब भी आप कोई भी शर्ट या किसी भी चीज़ की आप कटिंग करते हो तो आप उसमें पिन लगा लिया करो ताकि आपका कपड़ा आगे पीछे ना हो। उससे क्या होता है कि आपकी सिलाई में कटिंग में सफाई आती है। अगर कपड़ा परफेक्ट कटिंग होगा तो सिलाई भी परफेक्ट ही होगी। तो अब ये कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हेयर बैंड से आप कितनी आसानी से जो आर्म होल की गोलाई है वो आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल इसको कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत हमारी जो ये गोलाई है हो, ये देखें इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा हमने 1-1 इंच का गैप रखा था, अब मैंने आपको बताया कि आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। हमारी शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब सिर्फ एक चीज़ रहती है कि जो फ्रंट साइड की कटिंग होती है उसके निशान आपने कैसे लगाने हैं। अब मैं ये चीज़ आपको समझाने वाली हूँ। ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ से एक चीज़ समझें। हमारे पास ये शोल्डर कितना था 8 इंच, इसका हमने हाफ़ लेना है 4 इंच। ये देखिए 4 इंच मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ और मैंने यहाँ 4 इंच पर निशान भी लगा दिया। अब जहाँ पर हमने 4 इंच का निशान लगाया है ना, यहाँ से हमने स्केल को इस तरह से रखना है जैसे हमने ऊपर तीरे का निशान लगाया था। तीरा हमने कितना रखा था 7 इंच, लेकिन जब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे तो हम हाफ़ इंच से कम कर देंगे, 6.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। बिल्कुल 4 इंच वाले निशान के सामने आपने 6.5 पर निशान लगा देना है। जितना तीरा होता है उससे आपने हाफ़ इंच कर देना है। अब हमने इस वाले कोने से जो हमने ये 6.5 का निशान लगाया था इससे हमने मिला देना है इस तरह से। ये देखें बिल्कुल आपने इस तरह से करना है, आपकी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई होगी। फ्रंट साइड की आपका ज़रा भी झोल नहीं आएगा, बहुत ही प्यारी आपकी शर्ट
जो है वो सिलाई होगी। यहाँ पर आपने दो दो जो लाइन आपने निशान लगा लेने हैं इस तरह से, और ऊपर की तरफ आपने बढ़ाते हुए लास्ट पर हम यहाँ पर लगाएंगे तकरीबन पौने इंच पर निशान ऐसे। अब हमने इन लाइनों को मिला देना है आपस में, जो हमने ये डॉट के निशान लगाए थे ये देखिए इस तरह से। अभी जब मैं ये निशान लगाऊंगी ना और मैं इसको डार्क करूंगी ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए और आपको समझ भी आ जाए कि जो हमने पहले जो शर्ट की गुलाई की थी आर्म होल की, उससे हमने कितने फासले पर ये निशान लगाए हैं। ये देखिए इस तरह से आपने आर्म होल की जो अंदर वाली साइड की कटिंग होती है ना, जिससे आपकी शर्ट में झोल नहीं आएगा, कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, तो आपने क्या करना है इसी तरह से आपने निशान लगाने हैं। अब हमारा शोल्डर कितना था 9 इंच, और लेकिन मैंने निशान लगाया था 8 इंच पर। अब इसे हम 9 इंच कैसे करेंगे, ये देखिए जब आप फ्रंट साइड की कटिंग करते हो ना तो आपका शोल्डर 9 इंच ऑटोमेटिक बिल्कुल पूरा हो जाता है। ये देखिए 9 इंच मैंने आपको आपके सामने बिल्कुल नाप करके दिखाया है कि हमारा शोल्डर 9 इंच बिल्कुल परफेक्ट आया है आगे वाले हिस्से के निशान लगाने के बाद। हमेशा जब आप फ्रंट साइड की कटिंग करते हो तो आपका शोल्डर पूरा हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी कटिंग हो चुकी है इसकी, और निशान लग चुके हैं। अब आपने इसकी कटिंग कैसे करनी होती है, जैसे आपके पास फ्रंट और बैक बिल्कुल ऊपर नीचे आपने रखा होता है, तो हमने इसकी सिंपल जो हमने ये जिस तरह से कटिंग की हुई है ना आपने इस तरह से करनी है। और जब आप फ्रंट साइड की कटिंग करने लगते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, बैक को साइड पे करके और आपने फ्रंट साइड की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने दोबारा निशान लगा दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारी फ़िटिंग ये 3 शर्ट की होती हैं। उनके ऊपर मैंने लिख दिया है। बहुत ही आसान सी कटिंग शर्ट की, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं। अगर नहीं भी समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं दोबारा इसी चीज़ पर वीडियो लाजमी बनाऊँगी बहुत ही आसान तरीके के साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे जो निशान हैं माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट लगे हैं। जो फ्रंट साइड की कटिंग है जिसकी वजह से अक्सर आप लोगों का झोल आ जाता है, कपड़े में सलवट आ जाती है, इकट्ठा होता है और शोल्डर पूरा नहीं आता या ज़्यादा या कम हो जाता है। तो बहुत अच्छे से हमारे वो निशान लग चुके हैं। तो मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने इसकी कटिंग भी बताई है कि किस तरह से आपने उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अब मैं कटिंग करने लगी हूँ एक बाजू की कटिंग, कि आपने बाजू की कटिंग किस तरह से करनी है और इसकी फ्रंट साइड की कटिंग कैसे होती है, और इस्त्री के साथ इसकी गुलाई बताऊँगी। तो हमारे पास कंधा था 8 इंच, सॉरी 9 इंच था, मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। ये देखिए इस पर भी सेम वही चीज़ होती है, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है उस तरफ जहाँ पर हमारा दबाव के लिए जो कपड़ा होता है उसके लिए हम रखते हैं। ठीक है, अब जो नीचे लाइन लगाई थी मैंने ये 3.5 इंच पर लगाई थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि ये 3.5 इंच नीचे निशान लगा के हमने यहाँ से गुलाई ऊपर की तरफ करनी होती है। और अब मैं यहाँ पर जो हमारी एल्बो के पास से हमने फिटिंग करनी होती है वहाँ से हमने डिफरेंस रखना होता है 11 इंच का। ऊपर से शोल्डर के जो ऊपर से हमने नीचे की तरफ 11 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ पर हमने 11 इंच का निशान लगाया यहाँ पर हमने अपनी बाजू की जो है फिटिंग करनी है, वो मैं निशान लगा लूँगी 6 और 7। ये एक नॉर्मल बाजू में आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी बाजू कटिंग करो तो आपने नॉर्मल सी एक बाजू कटिंग करनी होती है, इस तरह से आपने कटिंग करनी हो। और अब इन दोनों निशानों को हमने ऊपर वाले 2 निशानों के साथ मिला देंगे, एक कटिंग का और एक सिलाई का निशान। अब नीचे से मैं इसको रखूँगी एक बेल्ट शेप दूँगी, तो उसके लिए मैंने इसको 7 और 8 इंच रखा है। अगर आप सिंपल एक नॉर्मल बाजू रखना चाहते हो तो आप 6 और 7 कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 7 और एक 8 पर निशान लगा लिए 2। अब मैं इनको भी आपस में इस तरह से मिला दूँगी, एक सिलाई का निशान और एक कटिंग की। 2 लाइनें हैं हमारे पास, एक के ऊपर हम सिलाई करेंगे और एक के ऊपर हमने कटिंग करना है। तो इस तरह से इतना तो आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। अब अगला स्टेप कि आपने बहुत ही आसानी से बिल्कुल परफेक्ट आपकी जो है इस्त्री के साथ बाजू की गोलाई हो सकती है। आपको बहुत ही आसान तरीका आज मैं समझाने वाली हूँ कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने ऐसे ही अपनी बाजू की कटिंग करनी है और फ्रंट साइड की कटिंग भी हम इस्त्री के साथ ही करेंगे। अगर आप फ्रंट साइड की कटिंग नहीं करोगे तो आप जब कमीज़ के साथ अपनी बाजू लगाते हो तो अक्सर क्या होता है, या तो बाजू या फिर शर्ट की जो शोल्डर कटिंग हुआ होता है वो आगे पीछे बड़ा या छोटा हो जाता है। वो इसीलिए होता है जब आप शर्ट की जो बाजू की कटिंग है वो फ्रंट साइड की आप नहीं करते हो लेकिन आप शर्ट की कर देते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका शोल्डर जो है वो पूरा नहीं आता। तो यहाँ पर आपने नोक को इस्त्री को इस तरह से आपने सेट कर देना है। जो इस्त्री की नोक है वो बिल्कुल हमारा जो 3.5 इंच का हमने निशान लगाया था वहाँ पर है, और ऊपर से आपने 1/2 इंच इस्त्री को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से आपने गुलाई कर देनी है। माशाल्लाह से अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट हमारी गुलाई है। ये देखें
बिल्कुल वीडियो को हमने स्किप नहीं किया, आपके सामने मैंने इस्त्री से ये निशान लगाए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारे ये निशान लग चुके हैं बिल्कुल वहीं कोने से। अब हमने क्या करना है, इसके जो फ्रंट साइड की जो कटिंग होती है बाजू की, वो आपने किस तरह से करनी है वो भी हम इस्त्री से ही करेंगे। ये देखिए, इस नोक को आपने यहाँ पर सेट करना है, इससे बिल्कुल पीछे की तरफ जहाँ से हमने आगे वाले निशान लगाए थे वहीं से आपने ये वाले निशान देखें, इस तरह से आपने इस्त्री से बिल्कुल यहाँ तक ऐसे निशान लगा देने हैं। यहाँ से आपने हल्की सी शेप देनी है ऊपर, इस तरह से आपने उसके साथ मिला देना है। बहुत ही आसान तरीका है ये, आप लोग आजमा के देखें, खुद करके देखें एक दफ़ा। कपड़े को आप चाहते हैं कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो जाए तो आप अखबार पर कटिंग करके देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी कटिंग होती है। सेंटर में हमने इसे पौने इंच का तकरीबन गैप देना होता है। जो हम शर्ट की जो आगे वाले हिस्से की कटिंग करते हैं ना, उसके लिए आपने पौना इंच का जो है गैप देना होता है। ये देखिए, यहाँ से आपका स्ट्रेट बाजू होना चाहिए 2 इंच तक, और यहाँ से आपका ये 3.5 इंच। हर चीज़ की मेजरमेंट मैंने लिखी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। टोटल बाजू की लेंथ जो होती है वो 21 इंच होती है। आप इससे बड़ा छोटा रख सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल बाजू जो होती है वो 21 इंच होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि अगली वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ऐसी ही चीज़ें शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास भी शो होता रहेगा और आप लोगों का भी फ़ायदा होता रहेगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने बाजू की कटिंग को किस तरह से करना है। ये देखें, ऐसे आपने जो कटिंग वाला निशान है उसको कटिंग कर देना है। जो सिलाई वाला निशान होता है वो आपने कटिंग नहीं करना। और यहाँ से आपने जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसको आपने सीधा स्ट्रेट कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ हमने फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो अभी नहीं करनी। इस तरह से आपने कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ बहुत ही आराम से आपने इसकी कटिंग करनी है। और जो फ्रंट साइड की कटिंग है ये हम फुल बाजू की नहीं करते, सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से की ही करते हैं। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।